गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज एनपीओ का लेक्चर 4। लास्ट क्लास में हमने सब्सक्रिप्शन टॉपिक स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन का एक टाइप कि उसमें क्या था, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड, एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट एंड था, और सब्सक्रिप्शन रिसीव था। तो हम प्लस माइनस करके नेट सब्सक्रिप्शन निकालते थे। हमको दूसरे 2-3 और टाइप्स है इसके। सबसे ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही ज़्यादा गलत होने वाला टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, तो ध्यान से चीज़ों को समझ लेना। अब हम कुछ टाइप्स आज डिस्कस करेंगे, फिर हम बुक के क्वेश्चनों पे भी आएंगे। टाइप सेकंड की बात करते हैं। टाइप नंबर सेकंड, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दिया है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन रिसीप बता रखा है। ये रिसीप्ट साइड तो दूसरी पेमेंट, तो पेमेंट साइड में काम नहीं है, रिसीप्ट साइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसीप्ट साइड में आपको बता रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीप, उसको 3 साल का दिया, 2019, 2020, 2021। आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। मान लो इस साल का 20,000, पिछले साल का 2,000 और नेक्स्ट ईयर का 4,000, कुल मिला के 26,000 आपको दिया हुआ है। और नीचे एक एडजस्टमेंट भी दी गई है कि देयर आर 250 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100। मतलब 250 मेंबर है और एक जना 100 रुपये देता है। देखो, मेंबर वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर तो आपको पता होता है सब्सक्रिप्शन का, कि मेंबर जैसे 250 मेंबर है और एक जना 100 रुपये देता है, तो नेट कितना होगा, 250 इंटू 100, 25,000 रुपये आंसर। बट हमें क्या होता है क्वेश्चन में, अगर सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तब तो डायरेक्ट मेंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका आता है जहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनानी होगी, तो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग है, या फिर एंड पे आउटस्टैंडिंग है, या शुरू में एडवांस है, या फिर एंड पे एडवांस है, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, सपोज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है साल के शुरू में, मतलब साल के शुरू में मिलना बाकी है, तो जो ओपनिंग की बैलेंस शीट होगी वहाँ पे उसको एसेट्स में दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनकम मिलना बाकी तो एसेट्स, और बिगिनिंग का तो बिगिनिंग में। तो इसीलिए आपको कैलकुलेशन जो कि टोटल बेसिस पे करनी पड़ेगी। तो इसे हम टोटल बेसिस पे कैलकुलेशन करना सीखें, कैसे देखो कैसे कैसे होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, देखो ये क्या, ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका नेक्स्ट ईयर है, यही हुआ इसका मतलब। तो हमें 2020 का नेट सब्सक्रिप्शन निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो देखो आपको सब्सक्रिप्शन मिला कितना है, 26,000 आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो आपने लिख दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव 26,000। इसके बाद देखो आपको जो 26,000 रुपये मिले हैं, उसमें से 2,000 पिछले साल का मिला, 4,000 नेक्स्ट ईयर का मिला। नीचे कोई एडजस्टमेंट, कोई अदर इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो देखो जो आपको अगर 2020 में कोई इनकम 2019 की मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि 2019 में मिलना बाकी होगा, यही तो इसका मतलब हुआ। और 2019 में मिलना बाकी हुआ, इसका मतलब क्या है कि इस साल के बिगिनिंग पे वो आउटस्टैंडिंग है। तो ये आपका क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या करते हैं हम, माइनस, कितना हो गया, 2,000 रुपये लास्ट ईयर का मिलना बाकी था, मतलब लास्ट ईयर का इस साल मिल रहा है, बाकी होगा इसे तभी इस साल मिल रहा है। तो पिछले साल का बाकी यानी इस साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग, तो हमने माइनस कर दिया आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ये खत्म हो गया। अब ये नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। 2020 में कुछ इनकम 2021 की मिल गई, तो अगर इस साल में अगले महीने का मिल जाए, अगले साल का मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि इस साल के एंड पर आपने एडवांस लिया होगा आगे का, तो ये आपका क्या है, एडवांस एट एंड। और एडवांस एट एंड भी आप क्या करते हो, माइनस। तो एडवांस एट एंड माइनस हो गया कितना, 4,000। ठीक है, याद रखना ऐसे प्रोसेस चीज़ें कि टाइप्स के हिसाब से आपको कैलकुलेशन कर दी। अब देखो आपको करंट ईयर का कितना मिला, सिर्फ 20,000 मिला। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 250 मेंबर, एक जना देता है 100, तो आपको करंट ईयर का 25,000 मिलना चाहिए था, पर आपको करंट ईयर का सिर्फ 20 मिला, तो अभी भी 5 बाकी होगा, अभी भी बाकी मतलब साल के एंड पे बाकी। तो ये आपका हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट एंड 5,000। इसी के साथ आपका आ गया नेट सब्सक्रिप्शन, कितना आ गया, तो हम प्लस माइनस कर लेंगे, तो 25,000, बस खत्म। ठीक है, तो क्या किया आपने, सब्सक्रिप्शन रिसीव 26, लास्ट ईयर का 2,000 मिला, लास्ट ईयर का मिला मतलब लास्ट ईयर मिला नहीं होगा, तो इस साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस। अगली साल का 4,000 मिला, मतलब अगले साल का लेने का मतलब हमने एडवांस लिया आगे का, तो एडवांस एट एंड है ये, तो ये भी माइनस। करंट ईयर का 25 में से सिर्फ 20 मिला, तो 5 अभी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग एट 5 प्लस माइनस। यह है आपका टाइप सेकंड, नोट कर लेना इसको। अब देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब देखो थोड़ा सा चेंज से टाइप थर्ड पे आ गया, कैलकुलेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। देखो सेम क्वेश्चन लेते हैं,
बस एक एडजस्टमेंट और आ गई, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। कंपेयर करके देखना चीज़ों को, 3000। देखो अगर मैं इस लाइन को हटा देता था तो पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 2000 जो मिला तो उसी को मान लिया था, बट यहाँ पे आपको लिखा है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग गिवन है 3000। इसका मतलब क्या है कि साल के शुरू में 3000 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से आपको 2000 रुपये इस साल मिल गया। तो मिला है ना, ऐसा भी तो होता है कभी कोई, सपोज करो कि पिछले महीने मुझे 10,000 रुपये लेने बाकी थे, तो साल के शुरू में 10,000 आउटस्टैंडिंग था, जरूरी थोड़ी कि पूरे 10,000 मिल जाए, तो कम भी मिल सकता है, ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। ऐसा तो नहीं होगा 10,000 पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, इस साल कोई 12,000 दे दे, पॉसिबल नहीं, या तो कम मिलेगा या उतना ही मिलेगा। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें पिछली इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी कि कितना आउटस्टैंडिंग है, तो जो मिला था हम उसी को मान लिया कि वही आउटस्टैंडिंग है। बट इसमें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि साल के शुरू में 3000 आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से आपको सिर्फ कितना मिल रहा है, 2। अब इस लाइन की वजह से कैलकुलेशन पे देखो क्या फ़र्क पड़ता है। तो करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव की अगर बात की जाए तो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, तो आपको रिसीव हुआ है 26,000। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना लिखा है 3000, तो माइनस। अगली साल का 4000 माइनस होता है किस नाम से, एडवांस एट एंड कितना 4000। अब फिर हमने पढ़ा था प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो ये देखना ध्यान से, इसमें कुछ पिछला है कुछ करंट ईयर का। पिछला आउटस्टैंडिंग था 3, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही मिला, तो अभी भी पिछला 1000 बाकी है। 3 था जिसमें से 2 मिल गया, तो 1000 अभी भी पिछला बाकी। अगर हम करंट ईयर की बात करें तो 250 मेंबर, एक जना देता है 100, तो आपको 25,000 मिलना चाहिए था, बट करंट ईयर का सिर्फ 20 मिला है, तो 5 करंट ईयर का। तो ये देखो ये एक लाइन से इतना फ़र्क पड़ गया। तो ये आ गया आपका नेट सब्सक्रिप्शन, वो तो आंसर आपका 25,000 ही आना है। यह आपका टाइप नंबर 3, एक लाइन एक्स्ट्रा आई, इससे देखो इफेक्ट थोड़ा सा चेंजेस आया आपके इस पर। ठीक, क्लियर बात? कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे भी। अब आते हैं अगले पे, एक और चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब देखो इस चेंज की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने एक लाइन चेंज करी, एक और एडजस्टमेंट बता दिया, और वो एडजस्टमेंट है एडवांस एट बिगिनिंग भी दे रखा आपको साथ में, मान लो 2000 सपोज करो। आप देखो कैलकुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो देखो आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है, तो रिसीव है 26,000। अब देखो नीचे 2 चीज़ें दी, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या होता है माइनस कितना है 3000, एडवांस एट बिगिनिंग क्या होता है प्लस, ये कितना है 2000, और पिछला ये हो गया, या एडवांस एट एंड क्या होता है माइनस एडवांस एट एंड कितना है 4000। अब प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर। ध्यान से समझना यहाँ पे बात, पिछले साल का 3000 आउटस्टैंडिंग, जिस 3 में से आपको 2 मिल गया, तो 1000 तो पिछला बाकी है। करंट ईयर का देखो 250 मेंबर, एक जना देता है 100, तो 250 × 100 होता है 25,000, आपको कितना मिलना चाहिए था 25। एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट बिगिनिंग का मतलब क्या है, साल के शुरू में ही आपने एडवांस ले लिया, तो इस 25 में से 2000 तो आप पहले ऑलरेडी एडवांस ले चुके हो, और करंट ईयर में 20 आपको मिले गया, तो 25 में से 22,000 मिल चुका है ना अब तक, तो फिर अब कितना बाकी होगा सिर्फ 3,000 रुपये, तो ये आ गया 4,000। तो ये नेट आंसर आ गया 25,000 नेट सब्सक्रिप्शन। तो ये कुछ अलग अलग टाइप्स हैं मेंबर के इन्फॉर्मेशंस और एडजस्टमेंट्स के हिसाब से, तो इन कुछ टाइप्स को भी देख लेना अच्छे से। अब हम बुक के कुछ क्वेश्चनों पे आते हैं, ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो ध्यान रखना 3-4 तरह के टाइप देखे आपने, जैसी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी उसके हिसाब से आपको दिमाग लगाना है कि हाँ मुझे ऐसे कैलकुलेशन करनी है, फिर ऐसे कैलकुलेशन करनी है। फिर हम इसका एक अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, तो आप फिर ऐसे टेबल ना बना के अकाउंट के फॉर्म में करोगे। पहले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आते हैं उस पर भी। देखो अगर क्वेश्चन देखें हम, तो ये क्वेश्चन आपका देखते हैं, हाँ ये 17 तो पूरा ये डिक्टो मेंबर के ऊपर है, आप कर लोगे। 18 देखते हैं, इसमें देखो कुछ थोड़ा सा डिफरेंटेड है। क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या लिखा है आपको पढ़ के समझना, और शॉर्ट नोट में लिख दोगे तो आगे सब हो जाएगा। तो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इस आपको पता है कि साल है 31 मार्च 2020। ध्यान सुनना लाइन को, साथ ही साथ पढ़ना भी अपने बुक में। सब्सक्रिप्शन रिसीव बाई किंग क्लब दिल्ली 4,09,000,
इंक्लूडिंग 5,000 फॉर 2019 एंड 10,000 फॉर 2021। मतलब आप 2020 की बात करो, 20 में आपको सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो मिला 4,09,000, जिसमें से लिखा है 2019 का है 31 मार्च 2019 का कितना है 5,000, और 2021 का मिला है कितना 10,000। मतलब जो आपको टोटल 4,09,000 मिल रहा है उसमें से 5,000 पिछले साल का है और 10,000 नेक्स्ट ईयर का, तो बाकी करंट ईयर का होगा। आगे देखते हैं। एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2020, देखो डेट से पता, एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2020, हम 2020 की बताते हैं, इस साल के एंड की बात की जा रही है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 फॉर 15,000। देखो एक वर्ड है आउटस्टैंडिंग फॉर 2020, कितना दे रखा है आपको 15,000। देखो एक बड़ा यहाँ पे फोर का होता है कि जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ करंट ईयर की बात की जा रही है, मतलब अगर पिछला कुछ आउटस्टैंडिंग होगा तो आपको टोटल निकालने के लिए यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। वही यहाँ पे 4 की जगह लिखा होता है आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, इसमें गलती होती है। अगर यहाँ वर्ड था, अगर लाइन देखो लिखा है आउटस्टैंडिंग फॉर 2020, मतलब करंट ईयर का इतना आउटस्टैंडिंग, तो पिछला कुछ है तो जोड़ना पड़ेगा आपको, तो टोटल आउटस्टैंडिंग निकलेगा। लेकिन यहीं पे अगर वर्ड होता आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 या आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब इस साल के एंड पर इतना आउटस्टैंडिंग, मतलब पिछला भी जोड़ के टोटल वैल्यू दी गई है। लेकिन 4 में टोटल नहीं दिया आपको, सिर्फ करंट ईयर की दिया है, तो पिछला होगा तो जोड़ेंगे। देखेंगे देखो कैसे इफेक्ट होगा, आगे देखते हैं। फिर लिखा है द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब बिगिनिंग की बात हो रही है, तो बिगिनिंग का है तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग दे रखा है, ये 2020 मतलब करंट ईयर का है, ये मतलब एंड हो गया ये, तो बिगिनिंग आपको दिया है कितना 8,000, और लिखा है एडवांस सेम डेट। एडवांस सेम डेट का मतलब क्या हो गया, एडवांस एट बिगिनिंग हो गया आपका, कितना दे रखा आपको 18,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको निकालना है। ये इन्फॉर्मेशन थी, बस इन्फॉर्मेशन साफ सुथरे लिख लो, आप कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो ये मेंबर वाला क्वेश्चन तो है नहीं, मेंबर की इन्फॉर्मेशन है नहीं, छोड़ो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ 4,09,000, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग दिया हुआ है, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, कितना अमाउंट है 8,000। एडवांस एट बिगिनिंग क्या होता है प्लस, तो प्लस कर देंगे एडवांस एट बिगिनिंग, कितना दे रखा है 18,000, तो 18,000 प्लस हो गया। उसके बाद आपको लिखा हुआ है 2021 का मिलना क्या होता है आपका एडवांस एट एंड, जो आपके काम का सब चीज़ चाहिए ना आपको, जो नहीं है नहीं 10, और लास्ट में आता है आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो यहाँ देखो आउटस्टैंडिंग एट, अगर एंड की बात की जाए प्रीवियस प्लस करंट, आपको देखो एक लाइन थी आउटस्टैंडिंग फॉर 2020, आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 मतलब करंट ईयर का बताया कितना 15, तो कुछ पिछला होगा तो आपको जोड़ना होगा। वही अगर यहाँ 4 की जगह ऑन होता या एज ऑन 31 मार्च होता तो फिर आपको पिछला जोड़ने की जरूरत है, सीधे डायरेक्ट लिख देते, पर यहाँ पे पिछला है। करंट ईयर की बात करें तो देखो कितना है, पिछला आउटस्टैंडिंग था 5, उसमें से 8, उसमें से आपको 5 मिल गया, तो पिछला 3 बाकी है, और करंट ईयर का 15, तो 15 3 हो गया 18। तो देखो 18 है तो 4,27,000 आ गया आपका आंसर, नेट सब्सक्रिप्शन खत्म। ठीक है पॉइंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, इसमें कोई दिक्कत हो देख लो। क्या कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव 4,9 लिख दिया, आउटस्टैंडिंग मतलब ये मेन चीज़ें जो लैंग्वेज समझ के आपको लिखना, तो बिगिनिंग था एडवांस एट बिगिनिंग प्लस, फिर आउटस्टैंडिंग एडवांस एट एंड ये रहा माइनस, फिर आउटस्टैंडिंग एट एंड में तो करंट ईयर का 15 है और पिछला था 8 में से 5 मिला तो पिछला 3, प्लस माइनस आंसर। ठीक है एक और देखते हैं 19, देखो 19 भी ऐसा ही है कुछ, 19-20 देखते हैं कौन सा है, आप मिटा देते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन को खुद से कर लेना, क्योंकि खुद से नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, आपको समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 तो सिंपल है, सीधे देखो 19 तो सीधे से लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव है, ऊपर साल के शुरू का एडवांस आउटस्टैंडिंग दे रखा है, एंड का दे रखा है, प्लस माइनस करना डायरेक्ट आंसर। 20 देखते हैं, पैराग्राफ सा है 20 नंबर, ये मेरे पास जो बुक है 2020 एडिशन की है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2020, यानी करंट ईयर आपको पता चल गया 31 मार्च 2020 है। इसमें भी आपको सबसे पहले लिखा है सब्सक्रिप्शन इज एरियर ऑन 31 मार्च 2019। देखो 20 का बना रहा हो, मार्च 19 की बात करते हो, ये क्या आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग दिया है, कितना दे रखा है 5। देखो इन्फॉर्मेशन लिखना बहुत जरूरी है समझ के। अगला है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, ये भी डेट बिगिनिंग की है तो आपको एडवांस एट बिगिनिंग दे रखा है। लिखा है कि 2019 में आपको 2020 का मिल गया, तो 19 में अगर 20 का मिल गया मतलब इस साल की इनकम पिछले साल मिल गई, तो ये क्या एडवांस एट बिगिनिंग।
देन लिखा सब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, आप रिसीव की बात की, सब्सक्रिप्शन रिसीव जो हुआ करंट ईयर में वो कितना हुआ 35,400, इसमें से लिखा है 2019 का मिला है आपको कितना 400, और 2021 और 22 का मिला है 21 और 22, 21 का मिला है 1200 और 22 का मिला है 300। उसके लास्ट में क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4, यहाँ पे 4 है, आउटस्टैंडिंग एट एंड है पर सिर्फ 4 का मतलब करंट ईयर का है कितना 400। पिछले वाली बात ऑन होता तो टोटल होता। अब देखो ध्यान से, अगर आपका साल 2020 है तो 21-22 ये दोनों ही क्या हो गया आगे का साल, तो ये आपके लिए क्या हो गया एडवांस हो गया, सब कुछ तो आ गया। देखो पर कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। देखो आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ, ये रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव 35,400, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग दिया है, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग कितना है 500 माइनस, अगला एडवांस एट बिगनिंग प्लस, तो एडवांस एट बिगनिंग प्लस 1100, फिर आपको ये पिछले साल का 400 हम लिख चुके हो टोटल 500, ये एडवांस एट एंड माइनस हो जाएगा एडवांस एट एंड 1500, फिर लास्ट में प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो करंट प्लस प्रीवियस, करंट ईयर का आपको 400 बता ही रखा है, पिछले का 400 मिला लेकिन मिलना कितना था 500, 100 पिछला तो 500, बस नेट कर दो, नेट सब्सक्रिप्शन। देखो 500 से 500 कट गए 35,000 आ गया नेट आंसर, खत्म। ठीक है, वो दिक्कत तो ऐसे ही आपको करते हैं, क्वेश्चन करो, दिक्कत आएंगी वो पूछना कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि गलती करते हो, तो टाइप्स को पहले समझ लो ध्यान से फिर क्वेश्चन करना है। अब एक चीज़ और, कभी कभी क्वेश्चन बोलते हैं ना कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाओ, तो उसका बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो कोई फॉर्मेट देखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है, ऊपर तो वही पर्टिकुलर अमाउंट, तो अगर कुछ नहीं बोला तो आप किसी से भी कर सकते हो, इन्हें स्पेशली बोल दिया कि आपको फॉर्मेट बनाना है तो आपको अकाउंट बनाना है तो आप अकाउंट बनाओगे, और बहुत सिंपल ऐसा लिखते हैं बाई बैंक सब्सक्रिप्शन रिसीव। अब वो लॉजिक लगा सिंपल, सबसे पहले हम अगर हम अकाउंट की जगह से लाइन खींचते थे तो सबसे पहले हम लिखते थे बैंक जो रिसीव हुआ, और रिसीव के बाद हम क्या करते थे जो प्लस था और कुछ चीज़ें माइनस थी, तो अगर प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा माइनस के अपोजिट साइड। प्लस क्या क्या होता था, प्लस होता था आपका आउटस्टैंडिंग एट एंड और एडवांस एट बिगनिंग, तो वो इधर आ जाएगा। माइनस क्या होता था, एडवांस एट एंड और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो वो इधर आ जाएगा। फिर टोटल करोगे जो बचेगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या आपका नेट आंसर नेट सब्सक्रिप्शन। तो ये फॉर्मेट है इसका, सब्सक्रिप्शन रिसीव प्लस वाली चीज़ इधर, मतलब आउटस्टैंडिंग एट एंड इधर, एडवांस एट बिगिनिंग इधर, एडवांस एट एंड इधर, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग इधर, प्लस माइनस किया नेट आंसर। एक चीज़ और कभी कभार आती है, हमेशा नहीं मिलेगा, कभी कभार आता है कि रिटर्न ऑफ सब्सक्रिप्शन, रिटर्न ऑफ, मैं अलग से डब्बा बनाता हूँ। मतलब कोई आपका सब्सक्रिप्शन लेके भाग गया, हो तो सकता है कोई मेंबर, सब्सक्रिप्शन तो मेंबर से मिलता है, कोई डिफॉल्टर हो गया, निकल गया गायब, तब ये पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन में कभी स्पेशली दिया होगा तो ये लिखना है, वरना इतनी चीज़ें आएंगी। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में कि हाँ सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ हो गया प्रीवियस ईयर का, नहीं मिल रहा, अनट्रेसेबल है, तो ये एक चीज़ और पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि इससे आपका नेट वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो इसके एक अकाउंट के थ्रू देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं अकाउंट के थ्रू। ये अकाउंट का फॉर्मेट लिख लो आप, मैं इसी में भर दूँगा। ये क्वेश्चन 22 है। अब देखो वैल्यू जैसे जैसे मिल जाएगी मैं भरता रहूँगा, है ना, बताता हूँ। अब कितना आसान लगेगा, इसमें ये चीज़ नहीं है, बाकी सब है। तो अगर आप क्वेश्चन देखो, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। आपको ये निकालना है आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये दिया नहीं है आपको, दिया क्या है, लिखा एक क्लब है 200 मेंबर इज पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000, 200 मेंबर है, एक जना देता है 1000, तो नेट आंसर आपको पता है 2000 इंटू 1000 2 लाख रुपये, ये लिख दिया हमने। फिर लिखा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 22 है क्वेश्चन, ये मेरी बुक से। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आर शो ए बैलेंस अमाउंट सम रिसीव 2,05,000, रिसीव बता रखा है 2,05,000। फिर लिखा है द एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 20 का बना रहा 19 का दिया, तो यहाँ आ गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 2020 में एडवांस मिल गया, तो एडवांस एट एंड 40 यहाँ आ गया। फिर लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 31 मार्च 2019,
19 का तो एडवांस एट बिगिनिंग 14 यहाँ सारे पॉइंट आ गए। बस टोटल करो, देखो 2,70,000 और 270 में से 19 घटा दोगे तो 20 और 50 51,000 आपका ये आंसर होगा। यही आपको निकालना था। तो अकाउंट बनाया, सीधे सीधे वैल्यू पुट करिए आंसर। तो ये कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। एक और क्वेश्चन है 23, इसमें देखो लास्ट में लाइन लिखी है सब्सक्रिप्शन एरियर फॉर प्रीवियस ईयर बी रिटर्न ऑफ 4,000। तो एक यहाँ पे 4,000 का रिटर्न ऑफ आ जाएगा, बाकी सबको सीधे सीधे फॉर्मेट में भरो, आंसर आ जाते हैं आपको। तो यही आपका सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है। जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है इस टॉपिक में, तो ध्यान से क्वेश्चनों को देखो। पहले जो टाइप्स है उनको देखो, फिर जो मैंने क्वेश्चन करा उनको देखो, उन क्वेश्चन को खुद से करके देखो, फिर 2-4 क्वेश्चन बच्चे उनको करो। कोई दिक्कत होती है पूछना। इस बार फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में एक अलग नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।